मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 21 बरसात के दिन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 21 बरसात के दिन एड्स बाय पब फ्यूचर। नए दिन की शुरुआत सेठ ने वास्तव में बारिश से की, और यह अच्छी बारिश नहीं थी। बड़ी बड़ी भारी बूंदें छत और खिड़कियों पर लगातार गिर रही थीं। जब उसने खिड़की खोली तो बारिश इतनी तेज थी कि सब मिलकर एक ही जोरदार गर्जना जैसी आवाज बन गई। यह इतना तीव्र था कि वह इसे अपनी छाती में गूंजता हुआ महसूस कर सकता था। फिर उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। खैर, लगता है आज मैं घर पर ही रहूंगा, सेठ ने खुद से कहा। मूल रूप से वह पड़ोस की सफाई करने जा रहा था। सेठ अधिक भोजन इकट्ठा करना चाहता था, जबकि वह अभी भी उम्मीद कर सकता था कि यह खाने योग्य होगा और किसी भी मरे हुए व्यक्ति को साफ कर देगा जिसका वह सामना कर सकता था। एक बार जब वह एक अच्छा हथियार और कवच बनाने में सक्षम हो गया तो सेठ बाहर जाकर ज़ॉम्बी पालना चाहता था। यह उन चीजों में से एक थी जिसे वह कभी नहीं समझ पाया जब उसने ज़ॉम्बी सर्वनाश के बारे में फिल्में देखी या किताबें पढ़ी। ज़ॉम्बी अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते थे, वे प्रजनन नहीं कर सकते थे, तो लोग उन्हें साफ करने और निश्चित रूप से सुरक्षित रहने के बजाय क्यों भागते और सुरक्षित स्थानों पर छिपते रहे। वैसे भी चूंकि वह जा नहीं सकता था, इसलिए वह अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। सेठ ने विशाल लिविंग रूम में जगह खाली की और स्पिरिट फर्नेस और वाटर बैरल को बुलाया। इसकी सफलता दर केवल 45% थी, लेकिन भट्टी में एक सरिया को सफलतापूर्वक पिघलाने से उसे मध्यम स्टील का एक बड़ा पिन और लव 0.7 पर 10% दक्षता का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। उस दिन उसने जो सरियों का ढेर इकट्ठा किया था, वह लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन को अगले चरण तक ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए था। सेठ देखना चाहता था कि जब लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन अगले चरण में पहुंचेगा तो उसे क्या नए विकल्प मिल सकते हैं, और फिर वह भीड़ को पालने और अपने वर्क के स्तर को बढ़ाने के लिए एक अच्छा हथियार बना सकता है। और सेठ के लिए अगले दिन भी यही सब कुछ था। बारिश कभी नहीं रुकी, इसलिए उसने अपने दिन घर के अंदर ही बिताए, खाया, सोया और लोहे की सिल्लियां बनाता रहा। इन दिनों में उसे अपने और भट्टी में मौजूद आत्मा की लौ के बीच एक अजीब तरह का परिचित संबंध महसूस हुआ। उसे उस रात की कुछ झलकियां याद आ गईं जब उसने ज़ॉम्बी से लड़ाई की थी। सेठ ने उस दिन ये जुड़ाव महसूस किया था जब उसने भट्टी को संभाला था और उस दिन आग के तूफान से बचकर भागा था। इससे वास्तव में भट्टी नियंत्रण को बहुत आसान बनाने में मदद मिली। अब तक ऐसा केवल तभी हुआ जब उसने कौशल को स्वयं स्तरीकृत किया। इस तरह से वास्तव में उसकी सफलता दर सिस्टम द्वारा बताई गई दर से अधिक थी। शुरुआत में जब सफलता की दर अभी भी कम थी, तो इससे उन्हें बहुत मदद मिली। इससे उन्हें सामग्री की बचत हुई और बोनस अनुभव मिला, क्योंकि असफल प्रयास के लिए उन्हें आधे से भी कम अनुभव मिला। लेकिन बाद में इससे उनके द्वारा बनाए जाने वाले सिल्लियों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई, क्योंकि कौशल के प्रत्येक स्तर के साथ उनकी दक्षता आधी से भी अधिक कम होती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भट्टी के बगल में फर्श पर सिल्लियां लगातार जमा होती रहीं। जब वह तीसरे दिन 9वें स्तर पर पहुंचा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सरियों का ढेर वास्तव में पर्याप्त था या नहीं। हालांकि सेठ आगे बढ़ता रहा। उसके पास अभी भी औसत दर्जे की लोहे की सिल्लियां और गहने थे, और फिर वह अपार्टमेंट और घर में जो भी धातु पाता उसे पिघलाना शुरू कर देता। वह निश्चित रूप से अगले चरण तक पहुंच जाता। यह सिर्फ गलाने का कौशल ही नहीं था जो बढ़ रहा था। जितनी देर वह भट्टी के सामने बैठा और नियंत्रणों के साथ छेड़छाड़ करते हुए जितनी गहराई से लट्टों को देखा, उतना ही स्पष्ट रूप से उसे आग से जुड़ाव महसूस हुआ। लेस देन डिंग, पैसिव स्किल, फायर एफिनिटी लव 5.6 बन गया है। ग्रेटर देन अधिसूचना ने उसे उसकी अचेतन अवस्था से बाहर निकाला और उसके प्रयास को विफल कर दिया। निराश होकर उसने पिघली हुई धातु को एक सांचे में पकड़ा और पानी के बैरल में फेंक दिया। तीसरे दिन की शाम को उसकी चिंताएं सच हो गईं। रिवाज इस आखिरी स्तर को पार करने और 10 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब उसका आखिरी प्रयास विफल हुआ, तब वह लव 0.9 पर था और 40% के करीब था। क्या उसने हार मान ली? नहीं। क्या उन्होंने छुट्टी ली? हाँ। सेठ का एक सिद्धांत था, अगर आप निराश हैं तो आपको खाना चाहिए। उसने यह बात यूं ही नहीं सोची थी। वह रसोई में गायब हो गया और एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन पकाया। बस तुम इंतजार करो, उसने सोचा, और उसके बाद जो हुआ वह उसकी यात्रा की शुरुआत में हुई घटना की पुनरावृत्ति थी। सेठ ने पूरे घर में सभी धातुओं और सामग्रियों की तलाश की और उन्हें घर के दूसरे अपार्टमेंट में बड़े-बड़े ढेरों में इकट्ठा किया। जाहिर है कि वह अपने रहने की जगह को इन सब चीजों से भरना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर ये वही सामान था जो उसने अपने घर पर पाया था, बस ज्यादा मात्रा में। दुर्भाग्य से वहां कोई भी निवासी नहीं था जो अपने घरों में बड़ी मात्रा में धातु जमा करता हो। सेठ को वाकई उम्मीद थी कि यह काफी होगा। पिछले कुछ दिनों में बाहर बारिश तेज हो गई थी और उसे इस समय वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर यह जारी रहा तो सेठ को पहली मंजिल पर पानी भर जाने की चिंता सताएगी। खैर, सेठ ने अपने द्वारा एकत्र किए गए विविध स्क्रैप को छोटे-छोटे धातु के सिल्लियों में बदलना शुरू कर दिया, जिन्हें वह सोने की ईंटों की तरह ढेर कर सकता था। यह अनुमान लगा सकता था। अपग्रेड प्राप्त करने और अपने द्वारा एकत्रित किए गए सामान से लेस देन मध्यम गुणवत्ता वाला लोहा ग्रेटर देन, या संक्षेप में मध्यम लोहा बनाने में सक्षम होने के बावजूद वह एक बनाने के बाद प्रवीणता बार को मुश्किल से ही आगे बढ़ा पाता था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि इस बिंदु पर विफलता की लगभग कोई संभावना नहीं थी और वह स्टील सिल्लियों की तुलना में इन्हें बहुत तेजी से बना सकता था। तीसरे दिन के अंत में उसका लेस देन गलन ग्रेटर देन स्तर 70% के आसपास कहीं स्थिर हो गया, जब वह आगे नहीं बढ़ सका और सोने के लिए अपने घर वापस चला गया। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि खिड़कियां जोर से हिलने लगी और सेठ आधी रात को अपनी अच्छी नींद से जाग गया। बाहर हो रही भारी बारिश समय के साथ कम नहीं हुई थी। नहीं, अब ये वास्तव में तूफान में बदल गई थी। सेठ बाहर देखने के लिए खिड़की के पास गिरा। भाड़ में जाओ। जब उसने बाहर देखा तो उसने गाली दी। डेल्टन की सड़कें वास्तव में पानी से भर गई थी। बारिश लगभग अभेद्य पर्दा थी जो धरती पर गिरती रहती थी और सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता था। ये सब क्यों होता रहा? जब वह आया था तो ये लगभग रेगिस्तान था। अचानक मानसून की बारिश कहां से आ गई? प्रलय एक पल के लिए रुककर उसे एक सप्ताह की शांति क्यों नहीं दे सका? क्या यह मांगना बहुत ज्यादा था? जब सेठ ने आकाश से गिरते झीलों के बराबर पानी को देखा तो उसे यह आभास हुआ कि उसे जल्द ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। मौसम, भगवान और पूरी दुनिया को बीच की उंगली से कई अभद्र इशारे करते हुए सेठ मुड़ा जो अब महत्वपूर्ण था। नाश्ता, उसके बाद पीसने का काम। चूंकि उसे नहीं पता था कि बिजली ग्रिड कब खराब हो जाएगा, इसलिए सेठ ने सुबह ही फ्रिज में रखी खराब होने वाली चीजें खाना शुरू कर दिया था। अब जब नाश्ता खत्म हो चुका था तो अब एक चिंता कम हो गई थी, अगर उसे जाना ही था। बारिश लगातार जारी रही जब सेठ धातुओं को गलाने के लिए स्विच से बाहर निकला। आज का दिन था। लेस देन गलाना ग्रेटर देन निश्चित रूप से लव 0.10 तक पहुंच जाएगा और रैंक ऊपर हो जाएगा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था जब वह अपने स्विच से 2 मंजिल नीचे के कमरे में दाखिल हुआ, जहां वह कल तक गलाने का काम करता था। जब उसकी नजर कमरे में छोड़े गए सिल्लियों के ढेर पर पड़ी तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने वास्तव में कितना सारा पदार्थ गलाया था। काम शुरू करने के बाद से कच्चे माल का ढेर कम हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ था। इससे उसे उम्मीद जगी। सेठ ने भट्टी मंगवाई और अपना काम शुरू किया। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कई दर्जन मध्यम आकार के लोहे की सिल्लियां तैयार कर ली और 80% तक पहुंच गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 90% तक पहुंचने पर वास्तव में उसका कच्चा माल समाप्त हो गया, इसलिए उसने लेस देन औसत दर्जे के लौह सिल्लियों ग्रेटर देन को पुनः गलाना शुरू किया और 97% तक पहुंच गया। वह बहुत करीब था। इसके बाद उसने अपनी लूट का माल निकाला। ये कीमती धातुओं से भरा एक बोरा था जिसे उसने कई इमारतों और कुछ आभूषण की दुकानों से लूटा था। सेठ ने इन्हें स्टार्टा में बेचने की योजना बनाई थी। शायद आधुनिक कारीगरी से अच्छी कीमत मिल सकती थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। सेठ ने आभूषणों को चांदी और सोने की छोटी-छोटी सिल्लियों में बदलना शुरू किया, शुरुआत में बिना रत्नों वाले सिल्लियों से। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इन कीमती धातु की सिल्लियों ने उसे अच्छी खासी दक्षता प्रदान की, हालांकि शुरू से ही सफलता की दर बहुत अधिक थी।
अंततः अपने खजाने का आधा हिस्सा सिल्लियों में बदलने के बाद लेस देन डिंग कौशल प्रगलन शुरुआती लव 9.10 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग कौशल प्रगलन शुरुआती लव.10 प्रगलन दक्ष लव.1 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग बधाई हो, आपने अपने कौशल में से एक को विकसित करने की शर्त पूरी कर ली है। क्या आप स्मेल्टिंग एडेप्ट लव.1 को फायर मैनिपुलेशन लव.1 में विकसित करना चाहेंगे? वाई एंड ग्रेटर देन सेठ का जबड़ा जमीन पर गिर गया। उसने लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन रैंक पाने के लिए इतनी मेहनत की थी और अब वह इसे विकसित भी कर सकता है। उसने एक पल के लिए सोचा, उसने सहजता से हाँ कह दिया और तुरंत महसूस किया कि जो छोटा सा बंधन वो पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा था वह एक मजबूत पुल बन गया है। लेस देन डिंग क्षमता अग्नि हेरफेर लव.1 प्राप्त स्मेल्टिंग एडेप्ट स्पिरिट ब्लैकस्मिथ और फायर एफिनिटी के तालमेल के लिए धन्यवाद। ग्रेटर देन लेस देन डिंग बधाई हो, आप अपने क्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आपको 5 निःशुल्क कौशल अंक दिए गए हैं। ग्रेटर देन न केवल उसे एक शानदार कौशल मिला बल्कि सबसे बढ़कर उसे एक उपलब्धि पुरस्कार भी मिला। शांत होने के बाद उसने अपने कौशल विंडो में कौशल की तलाश की। इसने लेस देन स्मेल्टिंग ग्रेटर देन की जगह ले ली थी। लेस देन फायर मैनिपुलेशन लव.1 स्थिति अनुबंधित आग आत्मा आग उपयोगकर्ता मौजूदा लपटों में हेरफेर कर सकता है। उपयोगकर्ता मानसिक शक्ति का उपयोग करके ज्वालाओं का निर्माण और संचालन कर सकता है। उपयोगकर्ता प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विशिष्ट लपटों के साथ अनुबंध में प्रवेश कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 22 बरसात के दिन 2 सर्वनाश का लोहार 22 बरसात के दिन 2 एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ अपनी थकान के बावजूद अपने नए हुनर से मंत्रमुग्ध था। वह वहीं बैठ गया और उसे परखना चाहता था। सेठ अपनी उंगलियों से निकलने वाली छोटी नीली लौ से मंत्रमुग्ध हो गया जब उसने लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन पर ध्यान केंद्रित किया। यह उन वायरल वीडियो जैसा था जिसमें लोग अपने कपड़ों पर गैस या लाइटर तरल पदार्थ जला रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आग बड़ी नहीं थी लेकिन सेठ को छोटी नीली लौ से एक निश्चित दृढ़ता महसूस हो रही थी। वह कमोबेश उसकी इच्छानुसार चलती थी जैसे कि एक अंग में थोड़ी देरी हो। यद्यपि सेठ को अपने कौशल विंडो में लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन मिला और विवरण एक सक्रिय कौशल की तरह लग रहा था, इसे क्षमता कहा गया था। एबिलिटीज ट्यूटोरियल का हिस्सा नहीं थी इसलिए सेठ को नहीं पता था। सौभाग्य से एबिलिटी और स्किल के बीच अंतर पता लगाना मुश्किल नहीं था। जब सेठ ने अपने स्किल विंडो में एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया तो एक टूल टिप खुल गई। संक्षेप में कहें तो एक क्षमता और एक कौशल के बीच का अंतर यह था कि इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह के कौशल के पहलू थे, इसलिए संसाधन की खपत में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता था। साथ ही यह मन का उपभोग नहीं करता था, जबकि सक्रिय कौशल मन का उपभोग करते थे। योग्यताएं काम करने के लिए उपयोगकर्ता की मानसिक शक्ति का उपयोग करती थी। इस समय सेठ को वास्तव में यह नहीं पता था कि मानसिक शक्ति का क्या मतलब है, क्योंकि उसके दर्जे में इसके लिए कोई सीमा नहीं थी। बेशक वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि इसका उसकी एकाग्रता से कुछ लेना देना है। इस बिंदु पर उन्होंने जो अनुमान लगाया था उससे यह पता चला कि सामान्य तौर पर योग्यताएं कौशल की तुलना में बहुत अधिक स्पष्ट थी। दूसरी ओर उनमें अधिक संभावना या बहुमुखी प्रतिभा थी। लोहे की सिल्लियों से भरे एक अंधेरे कमरे में बैठा सेठ छोटी नीली लौ के साथ खेल रहा था। उसे अपनी उंगलियों पर उछलते हुए देख रहा था जैसे कोई जादूगर सिक्के से खेल रहा हो। कई उपन्यास पढ़ने और ढेर सारे खेल खेलने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा महसूस होगा। यह कोई ऐसी मृत क्षमता नहीं थी जिसे इधर उधर फेंका जा सके और जिस तरह से जुड़ने वाले तत्वों के बारे में एक टीवी शो में दिखाया जाता है। छोटी लपटें लगभग एक गर्म छोटे शैतान की तरह महसूस होती थी। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। लेस देन डिंग क्षमता फायर मैनिपुलेशन लव.1 फायर मैनिपुलेशन लव.2 बन गया था। ग्रेटर देन इस अधिसूचना ने आखिरकार उसे उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। इस समय वह थका हुआ, मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन खिड़की से बाहर देखने पर कुछ भी नहीं बदला था। सेठ को शहर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इस समय उसने सोचा कि शायद उसे पहले ही दिन निकल जाना चाहिए था जब बारिश शुरू हुई थी। लेकिन फिर क्या, उसके पास ना निकलने के लिए बहुत सारे बहाने थे, लेकिन अंत में वह तब तक निर्णय नहीं ले पाया जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इस समय इस तरह के मौसम में बाहर जाना आत्महत्या के समान था। सेठ को स्वैच्छिक मृत्यु में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वह बस यही रहकर इंतजार कर सकता था। यह विचार करते हुए वह सो गया। शुरू में ये बारिश क्या है, विल्टन चिल्लाया और पादरी के कार्यालय में भागा। शिकारी पिछली बार रिपोर्ट करने के बाद अंधेरे जंगल के किनारे गश्त करने के लिए वापस आ गया था। बाढ़ को ठीक कर दिया गया था और जब बारिश शुरू हुई तो वह नियमित ड्यूटी पर था। उसे स्टार्टा गांव में वापस जाने के लिए संघर्ष करने में पूरे 2 दिन लग गए थे। मैदान धीरे धीरे डूब रहे थे और पानी वास्तव में उनकी कमर तक था जब वह आखिरकार शहर के द्वार को पार करने में कामयाब हो गए। गांव के अंदर सूखा था। यह एक कटोरे के आकार के बल्क क्षेत्र द्वारा संरक्षित था जिसने पानी के द्रव्यमान को बाहर रखा। विल्टन अपनी यात्रा में और भी अधिक क्रोधित होता जा रहा था। मौसम और इलाका जितना खराब होता जा रहा था, किसी ने उसे इस बारे में चेतावनी नहीं दी थी। वह इतना परेशान था कि उसने पादरी का कॉलर पकड़ लिया और उस मोटे आदमी को जमीन से उठा दिया। विल्टन, शांत हो जाओ। ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने क्रोधित हो गए? सिस्टम के पुजारी साइमन ने शिकारी की कलाई पकड़ ली और फर्श से संपर्क पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। मुझे किस बात ने क्रोधित किया? मुझे किस बात ने क्रोधित किया? शायद वो 2 दिन जो मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए बाहर दलदल से होकर गुजारे। शायद वो तथ्य कि मैं लगभग डूब गया था और अंधेरे जंगल में बह गया था जब एक छोटी सी नदी कुछ ही सेकंड में प्रचंड धारा में बदल गई थी। या शायद वो तथ्य कि तुमने मुझे पहले से बारिश के बारे में नहीं बताया था। एक को चुन लो, सभी सही है, विल्टन ने दहाड़ते हुए कहा और हर शब्द पर पुजारी को हिलाता रहा। विल्टन, कृपया मुझे हिलाना बंद करो। धन्यवाद, साइमन ने कहा और छूटने के बाद उसने अपना लबादा ठीक किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हमें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अपनी अगली रिपोर्ट के दौरान शहर में रहने के लिए कहा होता, पुजारी ने देर से समझाया। शिकारी ने आह भरी। पुजारी के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, जो उसकी सभी हाल की नकारात्मक भावनाओं का लक्ष्य था, एक चित्रे की गुड़िया की तरह। तो विल्टन ने पूछा, तो क्या हुआ? साइमन उलझन में लग रहा था। जब तुम्हें इस बारिश के बारे में पता था तो हम यहाँ क्यों हैं? पूरा मैदान जलमग्न हो गया है। अगर यही हाल रहा तो शहर भी डूब जाएगा। हे पादरी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी इससे पहले कि वह अपनी मेज पर बैठता और मोटा फोल्डर निकालता। 3 सप्ताह तक लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ आ जाएगी और झील बन जाएगी। यह इस दुनिया में बदलती जलवायु का हिस्सा है। इस झील को सूखने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। एक बार जब ये खत्म हो जाएगा तो ये मैदान बेहद उपजाऊ जलोढ़ जमा से भर जाएंगे। ये खेती की फसलों के लिए एकदम सही होगा। यह इस बार थोड़ा जल्दी आ गया। मुझे सच में खेद है विल्टन। तो यह अभी भी 3 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहेगा। विल्टन ने उस खेत की ओर देखा जो पानी को गांव से बाहर रखता था। तब तक ये कितना ऊपर उठेगा? डेल्टान, छत पर बारिश की तेज आवाज से सेठ की नींद खुली। वह लेट गया और नाश्ते के लिए रसोई में चला गया। राशनिंग बहुत अच्छी तरह से हुई। वह अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी बनाई हुई सारी लोहे की सिल्लियां इकट्ठा करने चला गया। उसने कहीं और गलाने का काम किया क्योंकि उसे बहुत सारा स्क्रैप पिघलाना था। अब जब सब कुछ साफ सुथरी और सुविधाजनक सिल्लियों में बदल गया था तो सेठ अपने घर से बाहर जाकर जाली बनाने के लिए नहीं जाना चाहता था। सेठ ने संपूर्ण स्पिरिट स्मिथी को एक समर्पित कमरे में स्थापित किया तथा सभी सिल्लियों को एक तरफ रख दिया। बारिश ने अभी भी उसे बंधक बना रखा था, इसलिए अब समय आ गया था कि वह अपने संचित संसाधनों का उपयोग करके अंततः लोहार कौशल को निखारे।
लेस देन लोहार ग्रेटर देन उनकी कक्षा का मुख्य कौशल था, इसलिए इसका पीछे रह जाना शर्म की बात थी। सेठ बड़े और ज्यादा जटिल हथियार आजमाना चाहता था। शुरुआत में उसने जितनी मात्रा में हथियार बनाए थे, उसके बजाय इस बार वह गुणवत्ता वाले हथियार बनाना चाहता था। उसे अंदाजा था कि जटिल और चुनौतीपूर्ण हथियारों की विविधतापूर्ण श्रृंखला बनाने से उसे लंबे समय में ज्यादा अनुभव मिलेगा। यहां तक कि अगर वह असफल भी हो गया तो भी वह स्क्रैप को पुनः गला सकता था। सेठ की विधि ये थी कि पहले हथियार का खाका चुने और पहले हथियार की प्रक्रिया से परिचित हो जाएं। फिर हथियार बनाने और उस तरह से खेती करने के लिए मुफ्त मोड़ का उपयोग करके आगे बढ़ें। सेठ धीरे धीरे शुरू करना चाहता था और उसने कुछ छोटा चुना। यह मध्यम लोहे से बना एक कुल्हाड़ी का सिर था। वह मध्यम स्टील को उच्च कौशल स्तर के लिए बचाना चाहता था, या शायद रैंक के बाद भी, यदि संभव हो तो। इस बार जब वह घर पर था, उसके विपरीत उसके पास घर के आसपास से इकट्ठी की गई ढेर सारी लकड़ियां थीं। उदाहरण के लिए मोटी लकड़ी से बने पलंग के खंभे और छज्जे जैसी चीजें। इस तरह वह एक वस्तु तो बना सकता था, लेकिन अपनी कुछ धातु भी बचा सकता था। सेठ ने काम करना शुरू किया और सिस्टम गाइडेंस के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया। उसने एक पूरी पिन से एक खुरदरी कुल्हाड़ी का सिर बनाया और शाफ्ट के लिए एक छेद बनाना जारी रखा। इसे और अधिक परिष्कृत अंतिम आकार में ढालने के बाद स्टाइक्स के पानी में शमन किया गया। उसे अभी भी पता नहीं था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पानी स्टाइक्स का हो गया, लेकिन कभी पानी गर्म लगता था और कभी ठंडा। शायद इससे शमन के सफल होने की संभावना बढ़ गई। पहला प्रयास विफल हो गया क्योंकि बुझाने के दौरान उसमें दरार आ गई। इससे उसे अपने अनुमान पर संदेह हुआ। सेठ को इस असफल प्रयास से अभी भी लगभग 7% कौशल दक्षता प्राप्त हुई। उन्होंने इसे इस बात की पुष्टि के रूप में देखा कि नई चीजें शुरू में अधिक अनुभव देंगी, इसलिए विभिन्न हथियारों के उत्पादन को बनाना और उसमें महारत हासिल करना सही विकल्प था। और तब से यह उनकी नई दिनचर्या बन गई। उन्होंने सिस्टम के मार्गदर्शन में कई कुल्हाड़ी बनाई, जिसमें सिर को गड़ने से लेकर हैंडल को आकार देने तक शामिल था। सेठ ने ये तब तक किया जब तक कि उन्हें प्रक्रिया में महारत हासिल नहीं हो गई और वे इष्टतम मापदंडों के करीब एक कुल्हाड़ी बनाने में कामयाब नहीं हो गए। फिर उन्होंने फिर से शुरुआत की, फ्री मोड में कुल्हाड़ी बनाते रहे जब तक कि वे समान परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हो गए। फोर्जिंग करते समय वह अपने आसपास की दुनिया को भूल गया और पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और यहां तक कि अवचेतन रूप से अपने काम में मदद के लिए फोर्ज में को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब सेठ ने कुल्हाड़ी में महारत हासिल कर ली थी, तब वह लेस देन लोहार शुरुआती स्तर 9-12% ग्रेटर देन पर पहुंच गया था। रात काफी हो चुकी थी, तभी वह संतुष्ट होकर रुक गया। सेठ को इस बात का ध्यान ही नहीं था कि उसने लगातार 2 दिन काम किया था, लेकिन उसे बहुत भूख और प्यास लगी हुई थी। फिलहाल उसने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और अपने पेट की मांग पूरी की और फिर गहरी और सुखद नींद में सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 23 बरसात के दिन 3। सर्वनाश का लोहार 23 बरसात के दिन 3। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को बारिश की लगातार आवाज की आदत हो चुकी थी। उसे जगाने वाली चीज उसकी शारीरिक जरूरतें थी। प्रकृति की पुकार पर उसका ध्यान जाना जरूरी था। जब वह बिस्तर से कूदना चाहता था तो वह तुरंत जम जाता, कराहता और कराहते हुए बिस्तर पर गिर जाता। उसके शरीर में मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहता था। मूत्राशय की मांग के बावजूद उसने सबसे पहले अपनी स्थिति की जांच की। नाम सेठ स्मिथ। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 8। अनुभव 32%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 937/1000। मन 180 जोड़ 3.6। ताकत 18। निपुणता 20। चपलता 20। इंटेलिजेंस 13 जोड़ 5। इच्छा शक्ति 15। धीरज 19। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। व्यक्तित्व 9 भाग्य 15। निःशुल्क एपी विशेषता अंक 50। निःशुल्क एसपी कौशल अंक 9। रक्षा भौतिक 104 57 जोड़ 5 0 इंडेक्स 3। जादुई 55 30 जोड़ 2 5 विल्स 2। अग्नि प्रतिरोध 100% 50% जोड़ 60%। कौशल विंडो शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 5। लोहार शुरुआती लव 0.9 45%। लोहार की आंखें लव 0.2। अग्नि हेरफेर लव 0.2। ब्लूप्रिंट शुरुआती लव 0.2। हथियार महारत शुरुआती लव 0.8 60%। स्पिरिट स्मिथी लव 0.2। आत्मा पर कब्जा लव 0.2। मानचित्र लव 1। भय प्रतिरोध लव 5। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अग्नि आत्मीयता लव 6। आत्मा संचार लव 1। अवलोकन लव 0.2। छिपाव लव 0.2। वास्तव में मांसपेशियों में दर्द के कारण उसका एचपी इतना कम हो गया था। सेठ को पता नहीं था कि उसने लगभग 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था और उसका एचपी पहले ही काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसने देखा कि उसके कुछ गुण बढ़ गए थे, खास तौर पर ताकत। कम से कम दर्द तो सहना वाजिब था। निपुणता भी 20 तक पहुंच गई। इससे सेठ को दर्द सहने में बहुत मदद मिली। दूसरी ओर प्रकृति की पुकार पर कोई दया नहीं थी। सेठ को खुद को मजबूर करना पड़ा और अपने दर्द से कराहते शरीर को बाथरूम तक खींचना पड़ा। उन्होंने स्वीट की छोटी सी बालकनी पर नाश्ता किया, धुंधले नजारे और बारिश के तेज शोर का आनंद लेते हुए। ईमानदारी से कहूं तो ये काफी अवास्तविक था, लेकिन फौज के सामने इतना समय बिताने के बाद ये ताजगी देने वाला भी था। जब उसने नीचे देखा तो उसे पानी की सतह मुश्किल से दिख रही थी। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं था? उसे अपनी हाँ पर संदेह हुआ और उसने एक बार फिर सामान्य रूप से चलने में सक्षम होने के बाद एक नजर डालने का फैसला किया। सेठ को एक बार फिर यह स्वीकार करना पड़ा कि यह प्रणाली कितनी अद्भुत थी, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अच्छे भोजन के बाद उसकी मांसपेशियों का दर्द 1 घंटे के भीतर गायब हो गया। अगर यह पहले होता तो उसे दर्द के स्वाभाविक रूप से ठीक होने के लिए कम से कम कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता। भट्टी पर वापस लौटने से पहले उसने पानी की स्थिति पर नजर डालने का निर्णय लिया। लिफ्ट शाफ्ट की लाइटें जल नहीं रही थी। क्या पानी की वजह से उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया था? वह अपने दांतों के बीच टॉर्च लेकर निजी लिफ्ट की सीढ़ी से नीचे उतरा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर तक नहीं पहुंच पाया। सेठ को पहले से ही यहां से पानी और लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने गंदगी, खून, मलबे, ज़ॉम्बी के अंगों और कचरे के गंदे मिश्रण की सतह देखी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। वह मांस के सड़े हुए टुकड़े और कोहनी जैसी कोई चीज अपने नीचे पानी में तैरते हुए देख सकता था। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी से भर गया था और पानी पहली मंजिल की ऊंचाई तक पहुंच गया था। करीब जाकर उसे तरल पदार्थ की गंध भी महसूस हुई, जो सीवर के पानी से बेहतर नहीं था। लेकिन क्या ये गोधूली की दुनिया में खोपड़ी में घुसने वाली लताओं से भी बदतर था? यकीनन नहीं। सेठ को उम्मीद थी कि यह वाकई बाढ़ का साधारण पानी है। इस दुनिया में उसे इस पर संदेह होगा जब कोई उसे बताएगा कि इस पानी में खोपड़ी को भेदने वाले तंबू है। वो उस मामले में अपना मूल्यांकन बदलने के लिए तैयार था। खैर, और कुछ नहीं हुआ, इसलिए सेठ ने अपने कंधे उचकाए और वापस ऊपर चढ़ गया। उसके पास अभी हफ्तों के लिए पर्याप्त भोजन था और वह आराम से बैठ सकता था। जब पानी वास्तव में ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने लगेगा तो उसे चिंता होने लगेगी। सेठ बिना पानी पार किए घर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इससे थोड़ी सुविधा तो होती ही थी। वैसे भी उसने पहले से ही उपयोगी सामान इकट्ठा कर लिया था। सेठ वापस फौज में गया और एक नया खाका तैयार किया। यह मध्यम लोहे से बना एक पैरी डैगर था जो उसकी बांह की लंबाई के बराबर था। वह अब धीरे-धीरे तलवारों और कृपाणों के करीब पहुंचना चाहता था। उसके पास पोलार्म्स और इसी तरह के हथियारों को तैयार करने के लिए लकड़ी की कमी थी, इसलिए उसे मुख्य रूप से धातु से बने हथियारों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। कुल्हाड़ी के साथ किए गए काम की तरह ही सेठ ने सिस्टम के मार्गदर्शन का पालन करना शुरू किया।
उसने धीरे धीरे लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन को अपने फोर्जिंग में शामिल करना शुरू कर दिया। वो कुछ बार असफल रहा जब उसने जानबूझकर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और धातु को ज्यादा गर्म कर दिया। सेठ ने फिर भी प्रयास जारी रखा और जल्द ही उसे पुरस्कार मिला। लेस देन डिंग क्षमता फायर मैनिपुलेशन लब दशमलव 2 फायर मैनिपुलेशन लब दशमलव 3 बन गया है ग्रेटर देन। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद उसका लेस देन लोहार ग्रेटर देन अंततः रैंक में ऊपर आ गया। लेस देन डिंग कौशल लोहार शुरुआती लब दशमलव 9 लोहार शुरुआती लब दशमलव 1 शून्य बन गया है ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल लोहार शुरुआती लब दशमलव 1 शून्य लोहार प्रशिक्षु लब दशमलव 1 बन गया है ग्रेटर देन। लेस देन डिंग कौशल ब्लूप्रिंट शुरुआती लब पॉइंट 2 ब्लूप्रिंट प्रशिक्षु लब दशमलव 2 बन गया है ग्रेटर देन। लेकिन रुकिए, ये प्रशिक्षु क्यों था? क्या इसे शुरुआती के बाद दक्ष नहीं होना चाहिए था? रुकिए, क्या इसका मतलब ये था कि जब स्टार्टा में लोहार ने अपने बिलहू का मूल्यांकन किया तो उसका काम सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि 2 रैंक छूट गया था? सेठ दंग रह गया। हालांकि उसे अपनी कक्षा विकसित करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन काम वास्तव में संतोषजनक था और कक्षा पहले से भी बेहतर लग रही थी जितना उसने अनुमान लगाया था। जब वह निपुण या मास्टर या जो भी शीर्ष पर आता है तक पहुंच जाता है तो क्या वह महान हथियार और कवच बनाने में सक्षम नहीं होगा? उसके पास हथियार चलाने की भी महारत थी, जबरदस्त गियर और कौशल। तो क्या हुआ अगर उसके पास कोई चमकदार युद्ध कौशल नहीं था? जब राक्षस उसके हथियार के सामने कागज की तरह कट जाते थे। सेठ को बहुत खुशी हुई जब उसने अपने दुश्मनों को बेहतरीन गियर से रौंदने की कल्पना की। ये तब तक जारी रहा जब तक उसकी नजर स्क्रैप और असफल उत्पादों के ढेर पर नहीं पड़ी। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उसे किस तरह के संसाधनों को जलाना होगा? धातु और लपटों में उसे कितना पसीना और खून बहाना होगा? हाँ, चलो भविष्य के बारे में सोचना बंद करो, ये बस निराशाजनक है। चलो बस एक बार में एक कदम उठाते हैं। धीरे धीरे और स्थिर होकर दौड़ जीत जाती है। उसने खुद को प्रेरित किया। उसने अपने द्वारा बनाए गए सफल और अच्छे हथियारों को देखा। ढेर बहुत छोटा था, लेकिन ये दर्शाता था कि उसे बस कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। सेठ को एहसास नहीं हुआ कि उसकी प्रगति को धीमा और स्थिर कहना किसी भी नियमित लोहार के चेहरे पर तमाचा था। सेठ अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियों को अलग अलग नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने पास रखते थे और स्टार्टा में बेचने का प्रयास करते थे। अपनी नई मानसिकता के साथ सेठ ने दिए गए ब्लूप्रिंट को फिर से पीसना शुरू कर दिया। अब फिर से चौंकने की बारी उसकी थी। उसके लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन भी उसके लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन के बराबर रैंक में आ गए थे और उसके पास चुनने के लिए बहुत सारे नए ब्लूप्रिंट थे। उनमें से ज्यादातर मौजूदा ब्लूप्रिंट के अपग्रेडेड और ज्यादा विस्तृत वर्जन थे, लेकिन साथ ही चक्रम जैसे ज्यादा अनोखे रूपों वाले कुछ नए हथियार भी थे। लेकिन सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि अब चेन मेल और ज्यादा प्लेट कवच के ब्लूप्रिंट भी थे। गॉन्टलेट बनाने के परीक्षण के बाद उन्होंने हथियार बनाना जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि कवच बनाने में काफी समय लगता था। हथियार ज्यादा समय प्रभावी थे। प्रशिक्षु पद शुरुआती से एक कदम ऊपर था। इस स्तर पर उसे अब तक किए गए सरल कार्यों का भी अनुभव नहीं मिल पाता था। यहाँ से उसके दिन काफी नीरस हो गए, क्योंकि उसने पहले उन सभी ब्लूप्रिंट में महारत हासिल की जो वह मध्यम लोहे से कर सकता था, जब तक कि वह खत्म नहीं हो गया। वह स्क्रैप को फिर से गलाता रहा जब तक कि सारा लोहा स्वीकार्य हथियारों में बदल नहीं गया। उसने ये भी पाया कि लेस देन गलाने ग्रेटर देन से लेस देन आग हेरफेर ग्रेटर देन में बदलाव का भट्टी के उपयोग पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इनमें से एक दिन उसकी अग्नि हेरफेर और आत्मीयता भी बढ़ गई। सेठ को दिन की गिनती ही भूल गई, क्योंकि यह सोने, खाने और फोर्ज करने की एक निश्चित दिनचर्या बन गई थी, जिसके साथ हमेशा बारिश की निरंतर आवाज भी होती थी। ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस लब पॉइंट 12% के साथ उन्होंने अंततः मध्यम लोहे से हथियार बनाने का काम पूरा कर लिया, क्योंकि उनके पास स्क्रैप भी खत्म हो गया था। उनके पास चमचमाते तैयार हथियारों का ढेर था। शिकार के चाकू, पैरी, डैगर, कुल्हाड़ी, कई तरह के गदा और युद्ध हथौड़े, छोटी तलवारें, हथियारबंद तलवारें, कृपाण, लैंग मेसर और कई ब्लूप्रिंट के इष्टतम मापदंडों तक पहुंचते हैं। इस अवधि में सेठ ने वास्तव में अपने व्यवहारिक कौशल में वृद्धि महसूस की। फोर्जिंग करते समय उसने कम से कम गलतियां की और बहुत तेज होने लगा, यहां तक कि उन ब्लूप्रिंट पर भी जिनसे वह परिचित था। अंत में कई हथियार बहुत समान थे। पसीने की बूंदें उसके अस्पष्ट शरीर से बहकर नीचे आ गईं और सभी प्रकार की कालिख और मैल उसके शरीर पर जमा हो गए। वह लगभग नग्न अवस्था में भट्टी के सामने बैठा था, एक बर्बर व्यक्ति की तरह दिख रहा था। उसे याद नहीं है कि कब, लेकिन किसी समय सेठ ने लोहारखाने में काम करते समय कपड़े पहनना बंद कर दिया था। जब से उसने लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का उपयोग करना शुरू किया, तब से जब वह एकाग्रता खो देता था तो लपटें उछलती रहती थी और जो कुछ भी वह पहनता था उसे जला देती थी। समय का पूरा बोध खोकर उसने इस मौके का फायदा उठाकर आराम किया। कुछ समय पहले बिजली का ग्रिड खराब हो गया था और स्विच में पानी भी नहीं आ रहा था, इसलिए वह छत पर चढ़ गया और बारिश की बूंदों का इस्तेमाल करके अपने शरीर से गंदगी को धोया। अपने दुबले शरीर को धोते हुए उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा के नीचे उसकी मांसपेशियां उभर रही हैं। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर दाढ़ी भी उगने लगी थी। ठंडे पानी से स्नान ने उसे उसकी यांत्रिक सोच से जगा दिया और उसके थके हुए दिमाग को तरोताजा कर दिया। समय का एकमात्र संकेत उसके राशन से मिल रहा था, जिसमें कमी साफ दिखाई दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 24 नए दिन। सर्वनाश का लोहार 24 नए दिन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सेठ ने अपनी स्थिति की जांच की तो उसने अपने कम हुए एचपी को नजरअंदाज कर दिया। उसे पता था कि जब वह फोर्जिंग के मोह में फंसा था तो वह अपने शरीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। ये जल्दी ठीक हो जाएगा, बशर्ते वह अच्छा ब्रेक ले। आखिरी दिनों में उनकी ताकत और सहनशक्ति 20 तक पहुंच गई, लेकिन वहां बढ़ना बंद हो गया। क्या यही सीमा थी? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के साथ मैं यहीं तक जा सकता हूं, है ना? सेठ ने खुद से कहा और आज तक बचाए गए मुफ्त विशेषता बिंदुओं को देखा। वह आखिरकार उस बिंदु पर पहुंच गया जहां उसे सोचना था कि उन्हें कैसे वितरित किया जाए। उसने मुफ्त कौशल बिंदुओं पर भी नजर डाली, शायद उसे उन पर भी फैसला करना चाहिए। सेठ ने कुछ समय तक अपने गुणों को देखा। एक लोहार के रूप में उसे स्पष्ट रूप से शक्ति और निपुणता की आवश्यकता थी। जब वह फोर्जिंग कर रहा था तो ये सबसे तेजी से बढ़े, इसलिए वे सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके बाद धीरज और इच्छाशक्ति की बारी आती है। पहली बात तो तब जरूरी थी जब उसे लगातार घंटों काम करना पड़ता था। दूसरा लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन से संबंधित लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह क्यों बढ़ गया होगा। ये समझ में आता है कि इच्छाशक्ति का मानसिक शक्ति से कुछ लेना देना है, लेकिन यह अभी भी 20 से नीचे था, इसलिए इसे इंतजार करना होगा। बुद्धि भी ऐसी ही थी, ये धीरे धीरे अपने आप बढ़ती थी और उसके पास अंगूठी थी, इसलिए इसे बढ़ाने की बहुत जरूरत नहीं थी। चपलता, यह शायद एक लोहार के लिए आवश्यक नहीं था, लेकिन ये लड़ाई में काम आ सकता है, इसलिए उसे इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेठ के पास बांटने के लिए 50 अंक थे। प्राथमिकता तय करने के बाद उन्होंने एसटीआर और डेक्स में 15-15, एन में 10 और अजी में 5 अंक डाले। 20 अंक तक पहुंचने के बाद सेठ ने विल के लिए 5 अंक बचाए। ये किसी खेल की तरह नहीं था जहां विशेषताएं सिर्फ संख्याएं होती थी। शक्ति में अचानक उछाल के साथ सेठ को अपनी मांसपेशियों में उभार महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि वे और सघन हो गई हैं। वह बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ भी महसूस कर रहा था, जो शायद सहनशक्ति का असर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन निपुणता का प्रभाव बहुत अधिक सूक्ष्म था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ आंखों का समन्वय बढ़ गया है। सेठ के हाथों में स्पर्श की भावना अधिक सटीक महसूस हुई और उसकी उंगलियों की गति तेज और सहज हो गई। उसे नहीं पता था कि वह डेक्स के प्रभाव का और कैसे वर्णन करेगा। इसके बाद कौशल बिंदु थे। उसे उन्हें कहां निवेश करना चाहिए। कौशल की सूची को देखते हुए उनमें से सभी को कौशल बिंदुओं के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। कहीं न कहीं लॉक होने के कारण वह उदाहरण के लिए लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को नहीं बढ़ा सकता था, भले ही वह पहले ऐसा करने में सक्षम था। सेठ ने महसूस किया कि कुछ कौशल एसपी के साथ स्तरीकृत नहीं किए जा सकते थे और अन्य को स्तरीकृत करने के लिए पूर्वापेक्षाएं हो सकती थी। उसे इस पर नजर रखनी होगी।
इससे उसके लिए फिलहाल केवल लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखें ग्रेटर देन, लेस देन मैप ग्रेटर देन, लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन, लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन, लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन, लेस देन ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन और लेस देन कंसीलमेंट ग्रेटर देन ही बचे हैं जिन्हें सुधारना है। पहले वाले को बढ़ाने से कभी कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही लव 0.3 में 2 एसपी खर्च हो। लेस देन सोल कैप्चर ग्रेटर देन भी एक अच्छा विकल्प लग रहा था। अगर वह कोई अच्छी सामग्री देखता है और उसे इकट्ठा नहीं कर पाता है तो ये शर्म की बात होगी। इसके लिए भी 2 एसपी खर्च करने पड़ते हैं। अब सेठ के पास 5 रह गए थे और वह वास्तव में उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि लेस देन सोल स्मिथी ग्रेटर देन जल्दी ही अनलॉक हो जाए। उसे नहीं लगा कि लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन अभी 2 एसपी के लायक है। लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन ने वास्तव में उसे इसके अगले चरण के लिए उत्सुक बना दिया। फिलहाल वह केवल उन स्थानों को देख सकता था जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से मैप किया था। इसके अलावा कुछ भी युद्ध का कोहरा मात्र था और सबसे बड़ी बात यह है कि लेस देन मानचित्र लव पॉइंट टू ग्रेटर देन की कीमत उसे केवल 1 एसपी थी। अपने स्तर को बढ़ाने के बाद सेठ ने तुरंत मानचित्र विंडो खोली। उसे पूरे महाद्वीप का एक काला और सफेद स्थलाकृतिक मानचित्र मिला। इसने उसकी स्थिति और ओमेगा सिटी या सिटी बी जैसे बड़े शहरों की स्थिति और नाम दिखाए जहां से वह आया था। इसने डेल्टान और स्टार्टा को भी दिखाया क्योंकि ये वे स्थान थे जहां वह गया था। वह उन छोटे-छोटे स्थानों पर भी जूम इन कर सकता था जहां वह खुद गया था। यह उसके फोन पर नेविगेशन ऐप की तरह काम करता था। सेठ मानचित्र और खुद पर जूम इन कर सकता था। वह जिन स्थानों पर गया था वे सैटेलाइट इमेज की तरह रंगीन और हाई डेफिनेशन थे। जब वह जूम इन करता था तो बाकी सब कुछ एक गहरे धुंधलेपन में बदल जाता था। सेठ ने इन नई कार्यक्षमताओं की सराहना की लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात यह थी कि कोने में एक बटन दिखाई दिया था। इसे ऑटो मैप कहा जाता था। जब उन्होंने इसे दबाया तो ऐसा लगा जैसे मानचित्र पर उनकी स्थिति के चारों ओर एक रडा दिखाई दिया हो। एक चक्कर के बाद उनकी स्थिति पर शायद 150 मीटर की त्रिज्या वाला एक बड़ा वृत्त मैप किया गया था और ऑटो मैप 1 मिनट के लिए शांत हो गया था। अब वह अपनी इमारत और आसपास की इमारतों को ऊपर से दिन की तरह साफ देख सकता था। इतना ही नहीं, यह एक वास्तविक समय की तस्वीर थी। वह देख सकता था कि बाढ़ लगभग 3वीं मंजिल तक पहुंच गई थी, बिना लिफ्ट शाफ्ट से नीचे उतरे। पानी पहले ही आधा ऊपर आ चुका था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बारिश अभी भी तेज थी। कब तक ऐसी बारिश होती रहेगी? क्या उसे वाकई यहाँ से फिर जाना पड़ेगा? मत भूलना, कदम दर कदम। चिंता करने से कोई फायदा नहीं। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को प्रेरित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगर उसे जाना ही था तो उसे जाना ही था। वह इसे बदल नहीं सकता था। वह जो कर सकता था वह स्पष्ट था, मेहनत करते रहो। आखिरकार स्टील से चीजें बनाने का समय आ गया था। वह बहुत उत्साहित था। जैसे ही वह लोहारखाने में दाखिल हुआ और अपना हथौड़ा उठाया, उसे बढ़ी हुई ताकत का असर और भी ज्यादा महसूस हुआ। पहले भारी हथौड़ा पंख की तरह हल्का हो गया था और उसकी निपुणता ने उसे अत्यंत सटीकता और आसानी से इसकी गति को नियंत्रित करने की अनुमति दी। उसने पहले वही पैरिंग डैगर आजमाया जिसमें उसने शुरुआत में महारत हासिल की थी। उसकी उत्पादन गति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी और उसने इसे पहले की तुलना में कम समय में पूरा कर लिया। सेठ ने भी आसानी से इष्टतम मापदंडों को हासिल कर लिया। इससे उसे लगभग 5% की छूट मिली। यह उस राशि से बहुत बड़ी राशि थी जो उसे हाल ही में मध्यम आकार के लोहे से बनी चीजों के लिए मिली थी। इस बिंदु पर स्टील की गुणवत्ता में अंतर आसानी से देखा जा सकता था। जैसा कि उसने योजना बनाई थी, उसके विपरीत अब उसके पास लेस देन मध्यम गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन की कोई अंतहीन आपूर्ति नहीं थी क्योंकि वह इमारत से बाहर नहीं जा सकता था। सेठ को नहीं पता था कि स्टील उसे और कितना आगे ले जा सकता है, इसलिए यह तय करने का समय था कि वह अपने लिए कौन सा गियर बनाना चाहता है। यह वास्तव में निर्णयों का दिन था। सेठ ने रैंक अप के बाद जोड़े गए ब्लूप्रिंट में से एक को चुना। यह एक लॉन्गेस्ट वॉर्ड का बेहतर संस्करण था। इसमें 90 सेमी लंबाई का एक सुंदर चिकना ब्लेड था, एक हैंडल जिसे वह एक या 2 हाथों से पकड़ सकता था और एक साधारण क्रॉसगार्ड था। यह पारंपरिक और साधारण दिखता था। दूसरी ओर इष्टतम मापदंडों के साथ इसका नुकसान सब कुछ मामूली था। लेस देन सुपीरियर लॉन्गेस्ट वॉर्ड। सामान्य असामान्य। क्षति 70-230। स्थायित्व 900। लोहारी ज्ञान की पराकाष्ठा के रूप में यह हथियार भौतिक सीमाओं से परे जा सकता है तथा असामान्य सामग्रियों का उपयोग किए बिना भी असामान्य की श्रेणी तक पहुंच सकता है, बशर्ते कारीगरी उच्च स्तर की हो। अगले सप्ताह पीड़ा और असफलता से भरे हुए थे क्योंकि सेठ ने न केवल अपने कौशल का प्रशिक्षण लिया बल्कि भविष्य में पहनने के लिए उसने जो गियर पहनने की योजना बनाई थी उस पर भी कड़ी मेहनत की। और जब अंततः सूर्य फिर से डेल्टन के ऊपर चमक उठा तो सेठ अपने सामने आने वाले नए दिनों का स्वागत करने के लिए तैयार था। लेस देन डिंग शीर्षक शट इन प्राप्त हुआ। आप कई सप्ताह तक लोगों से बातचीत किए बिना घर के अंदर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। शट इन आपको बंद स्थानों में 24 घंटे से अधिक समय तक रहने वाले सभी आंकड़ों पर जोड़वन प्रदान करता है ग्रेटर देन। सिस्टम ने उसके पल को बर्बाद कर दिया जिससे उसके चेहरे पर काली रेखाएं छा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 25-25। अंतिम तैयारियां। सर्वनाश का लोहार 25। अंतिम तैयारियां। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ अपने वर्तमान बेस की छत पर खड़ा था और पानी की सतह को देख रहा था जो लगभग हर मंजिल पर थी। लंबे समय से बारिश हो रही थी और अब सुबह की सूरज की किरणें उस बड़ी झील की लहरों पर चमक रही थी जिसने शहर को निगल लिया था। मौसम काफी शांत हो गया था। इतने लंबे समय तक बारिश के बाद गंदा पानी साफ हो गया था और लगभग साफ दिख रहा था। सेठ झील के तल पर नीचे की ओर की सड़कें लगभग देख सकता था। कुछ हफ्ते पहले वह जिन सड़कों पर चला था वे पानी के नीचे की दुनिया में बदल गई थी। यह एक तरह से काफी आकर्षक था और यह हर मायने में काफी परेशान करने वाला था। इस समय सेठ का राशन खत्म होने लगा और आखिरकार उसके पास अपने हुनर को निखारने के लिए कच्चा माल खत्म हो गया। बेशक उसने इस समय के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी जब उसे जाना था। उसने जो खाना छोड़ा था वह ज्यादातर संरक्षित सामान था और आसानी से उसके कुछ आइटम स्लॉट में फिट हो सकता था। पानी की आपूर्ति अप्रत्याशित रूप से काम करना बंद कर देने के बाद उसने बारिश का उपयोग करके इसे स्टॉक कर लिया था। इसे स्वच्छ पानी भी कहा जाता था और नियमित नल के पानी के साथ ढेर किया जाता था, इसलिए उसे चिंता नहीं थी। अब उसके 16 आइटम स्लॉट में से 6 भोजन और पानी से भरे हुए थे और बाकी में तैयार हथियारों के ढेर थे जिन्हें वह बेचने की योजना बना रहा था, विविध सामान और उसका गियर। सेठ के पास अब जाने का एक और कारण भी था। जब वह लंबी दूरी के हमलों के लिए खुद को धनुष बनाने की तैयारी कर रहा था तब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कमी थी। स्टील का धनुष बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद उसे वह बेल याद आई जिसे उसने इतने समय पहले उठाया था। यह एक असामान्य सामग्री थी जिसे वह उस समय पहचान नहीं पाया था और बाद में भूल गया। सेठ को यह याद था क्योंकि धनुष आमतौर पर लकड़ी से बने होते हैं, है ना? इसलिए उसने इसे उस ढेर से खोदकर निकाला था जो उसने स्वीट में आने के पहले दिन ही जमा कर दिया था। लेस देन लटकते पेड़ की बेल, शिल्प सामग्री, असामान्य। फील्ड बॉस हैंगिंग ट्री की एक शिकारी बेल जिसका उपयोग भोजन की तलाश करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। उपचार के आधार पर यह अधिकांश धातुओं की तुलना में अधिक लचीला और मजबूत हो सकता है। यह वह क्षण था जब हैंगिंग ट्रीज वाइन ने उनकी सामग्री सूची में प्रवेश किया और हैंगिंग ट्रीज वाइन को सामग्री के रूप में उपयोग करने वाले कई नए ब्लूप्रिंट और मूल ब्लूप्रिंट के विभिन्न रूप सामने आए। उन सभी की संभावित रेटिंग असामान्य थी जो केवल एक असामान्य घटक पर निर्भर थी। सेठ ने एक मिश्रित धनुष का खाका चुना क्योंकि वह बेल को विभाजित कर सकता था और इस तरह कई प्रयास कर सकता था। भले ही वह लकड़ी के उपचार से बहुत परिचित नहीं था, फिर भी वह 2 पूर्ण धनुष बनाने में सफल रहा। जबकि साधारण मध्यम स्टील उत्पादों ने उसे लव 0.5 से आगे कोई दक्षता नहीं दी, इन धनुषों ने उसे अपनी असामान्य रेटिंग के साथ लगभग 10% दक्षता दी, भले ही वे परिपूर्ण से बहुत दूर थे। ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले ही लॉन्गेस्ट वॉर के साथ अनुभव किया था और यह स्पष्ट रूप से समझ में आता था। उसके द्वारा बनाए गए उत्पाद की रेटिंग और प्रदर्शन ने उसकी दक्षता पर बहुत प्रभाव डाला, लेकिन असामान्य सामग्रियों का उपयोग करते समय असामान्य रेटिंग प्राप्त करना बहुत आसान था।
तब भी जब वे पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे सेठ को एहसास हुआ कि एक ही सामग्री के साथ बार-बार बैठकर ब्लूप्रिंट तैयार करना अब सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। उसे अपनी सामग्री सूची को बढ़ाना था। उसे सुधार जारी रखने के लिए कई और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बेहतर सामग्रियों के साथ अनुभव एकत्र करने की आवश्यकता थी। सेठ उस समय आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसने पीछे सामग्री का एक सेट छोड़ दिया। उसने लॉन्गेस्ट वॉर की सामग्री के कुछ सेटों के लिए भी ऐसा ही किया। कारण सरल था, वह अंतिम प्रयास के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता था ताकि वह सबसे अच्छे हथियारों के साथ जा सके और जाने से एक दिन पहले उन्हें बना सके। अब समय आ गया था। सेठ लेस देन ब्लैकस्मिथ अप्रेंटिस लव 7 ग्रेटर देन तक पहुंच गया था और उसे यकीन था कि ये दोनों हथियार शायद अब काफी समय तक उसके साथ रहेंगे। इससे उसे एक कौशल का परीक्षण करने का समय भी मिल गया जिसे उसने अब तक रोक रखा था। लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन। उसके पास इस कौशल के साथ खिलवाड़ करने के लिए बहुत कम सामग्री थी। इस समय उसके पास कुल 7 आत्माएं थी। उनमें से 2 उसकी खोज से असामान्य थी, बाकी उसके द्वारा मारे गए गॉब्लिन और कोबोल्ड से गिर गई थी। 2 असामान्य आत्माओं के साथ अंतिम उत्पाद बनाने से पहले वह लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन का परीक्षण करना चाहता था और 2 लॉन्गेस्ट वॉर्ड्स बनाए। सेठ को अचानक समझ में आया कि लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन उसकी पहली क्षमता नहीं थी। लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन उसी तरह काम करता है। फोर्जिंग के दौरान वह आत्माओं के अमूर्त रूप को छू सकता था और अपने निर्देशों का पालन करने के लिए मना सकता था। आत्मा धातु के समान व्यवहार करती थी। सेठ को स्टील को मोड़ना था और आत्मा को सामग्री में गूंथना था ताकि इसे पूरे ब्लेड में समान रूप से फैलाया जा सके। जब उसने ब्लेड को ठंडा किया तो उसने महसूस किया कि बैरल के पानी का आत्मा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उसके पास इसके लिए कोई विशेष कौशल नहीं था, लेकिन उसने पुष्टि की थी कि पानी का तापमान उस टुकड़े के आधार पर बदलता है जिसे ठंडा किया गया था। अब ये लगभग आत्मा को कंपा देने वाली ठंड थी। धातु के ठंडा होने के साथ ही आत्मा उसमें समाहित हो गई और बंध गई। हथियार उसका नया शरीर बन गया। यदि वह अपनी आत्मा को बुझाने के लिए इस पानी के अलावा किसी और चीज का उपयोग करता तो उसकी आत्मा के कार्य वस्तु से अलग हो जाने की बहुत अधिक संभावना हो सकती थी। जब उसने क्रॉसगार्ड, हैंडल और पॉमेल लगाना समाप्त कर दिया तो तलवार ने उसे 2% दक्षता प्रदान की। यह उसका पहला मौका था और वह इस प्रक्रिया से अपरिचित था, इसलिए सेठ ने कुछ गलतियां की। फिर भी हथियार असामान्य निकला। लेस देन सुपीरियर लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। असामान्य क्षति 190। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्थायित्व 1100। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक अच्छा हथियार। कारीगरी की छोटी मोटी कमियों के बावजूद यह हथियार विशेष उपचार के कारण थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। ग्रेटर देन। इसमें कुछ आक्रमण शक्ति की कमी थी, लेकिन स्थायित्व ने मूल ब्लूप्रिंट से बेहतर प्रदर्शन किया। कौशल में जादुई चालकता का भी उल्लेख किया गया था। सेठ ने पहले भी हथियारों में मन को धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सामान्य स्टील के हथियारों से उच्च प्रतिरोध महसूस हुआ और उनकी स्थायित्व एक दृश्यमान गति से कम होने लगी। जादुई शक्ति टंगस्टन तार में बिजली की तरह थी। किसी भी तरह का प्रभाव देखने के लिए प्रतिरोध और ऊर्जा हानि बहुत अधिक थी। जब उन्होंने इसे अपनी टेस्ट लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड पर आजमाया तो ये सामान्य स्टील की तुलना में बहुत ज्यादा चिकना लगा और इसने आसानी से हथियार पर प्रकाश की एक पतली पीली परत बना दी। तलवार में जादू करने से उसका नुकसान बढ़ जाता है। सेठ उस समय यही निष्कर्ष निकाल पाए थे। छोटी आत्माओं के साथ 2 और प्रयासों के बाद सेठ ने महसूस किया कि वह की मध्यम आकार की आत्मा का उपयोग करके अंतिम उत्पाद के लिए तैयार है। वह अपने हाथ में एक आत्मा की भावना के आदी हो गए थे। छोटी आत्माओं में एकमात्र अंतर इस एक का आकार था। उसे सामग्री में स्थिर रूप से डालने के लिए स्टील को अधिक बार मोड़ना और काम करना पड़ा। लेस देन डिंग कौशल सोल इन्फ्यूजन लव 1 सोल इन्फ्यूजन लव 2 बन गया है। ग्रेटर देन। जब उसने अंततः ब्लेड को बुझा दिया तो उसका लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन वास्तव में बढ़ गया। तलवार बनाने के बाद सेठ परिणाम से बहुत संतुष्ट था। लेस देन सुपीरियर लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। असामान्य क्षति 254। स्थायित्व 1500। एक कम शक्ति वाले शत्रुओं के विरुद्ध 1.5 गुना क्षति प्रदान करता है। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक उत्कृष्ट हथियार। अनुभवी कारीगरी महान प्रतिभा को दर्शाती है। विशेष उपचार के कारण यह हथियार बहुत बेहतर प्रदर्शन दिखाता है। ग्रेटर देन। इस बार लॉन्ग स्वॉर्ड में अंगूठी के समान एक अलौकिक क्षमता भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे आदिम जादू के रूप में वर्णित किया गया था। कमजोर विरोधियों के खिलाफ ज्यादा नुकसान पहुंचाना वास्तव में एक औकी आत्माओं के लिए उपयुक्त कुछ लग रहा था। यह देखने के बाद कि असामान्य आत्मा ने तलवार के लिए क्या किया, सेठ इस बात को लेकर उत्साहित था कि यह धनुष के लिए क्या कर सकती है। प्रतिशोधी आत्मा क्या प्रभाव लाएगी, शायद कोई अभिशाप। उसने जल्द ही सपने देखना बंद कर दिया और फिर से गंभीर हो गया। धनुष पर काम करने में उसे अत्यधिक एकाग्रता की आवश्यकता थी। सेठ के पास इसका अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। यह उसका एकमात्र मौका था। उनकी चिंताएं निराधार थीं। यह बात सामने आई कि लकड़ी जैसे जैविक पदार्थ में आत्मा का संचार करना धातु में आत्मा का संचार करने से कहीं ज्यादा आसान था। एकमात्र कठिनाई धनुष का मिश्रित भाग था। आत्मा को विभाजित करना संभव नहीं था। उसे खींचकर धातु के भाग में डालना था और साथ ही लकड़ी में समाहित करना था। इससे उसे बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ी, लेकिन लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन के प्रशिक्षण के कारण वह इसमें सफल रहा। परिणामस्वरूप उन्होंने जो मिश्रित धनुष बनाया वह सचमुच अद्भुत था। इससे पहले उन्होंने जो धनुष बनाए थे वे आधुनिक रिकर्व धनुष जैसे ही दिखते थे, लेकिन उल्टे थे। अंग लगभग काले बेल की लकड़ी से बने थे, जबकि पकड़ गहरे स्टील ग्रे रंग की थी जो इसे एक सुंदर मोनोक्रोम रंग योजना देती थी। लेकिन इस धनुष में एक गहरा लाल रंग था जो इसे दुर्भावना का एक अंतर्निहित प्रभाव देता था। लेस देन प्रतिशोधी शिकारी धनुष। अद्वितीय क्षति 150। स्थायित्व 1000। इस धनुष से छोड़े गए तीर दुर्भावना दर्शाते हैं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार करने के लिए अपनी दिशा को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। 2 लगाए गए घाव अधिक पीड़ादायक होंगे, ठीक होने की संभावना अधिक होगी तथा उनमें संक्रमण होने की संभावना अधिक होगी। एक महत्वाकांक्षी लोहार द्वारा बनाया गया एक भयावह हथियार। अपने उपकारकर्ताओं के शत्रुओं को चोट पहुंचाने की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से बना एक धनुष। उपयोग की स्थिति सेठ स्मिथ ग्रेटर देन। जब सेठ ने विवरण पढ़ा तो उसका जबड़ा जमीन पर आ गया। फिर वह जीत का नाचने लगा। इतने शानदार धनुष के साथ वह जल्द ही जाने के लिए लगभग खुश महसूस कर रहा था। एक को भरोसा था कि वह तैयार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।